दिनांक 28 अप्रैल 2020 कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन के होते हुए पूरा विश्व की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हमारे देश कुछ विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों व विचारों वाला देश है। ऐसी स्थिति में रमजान की गहमा-गहमी से स्थिति और गंभीर हो गई है। जनता को आसानी हो ऐसे प्रयास होने चाहिए। जनता के पास गुजारे को कैश की भी कमी हो गई है, जिस कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति का मूल्यांकन सभी वर्ग के समाज को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ऐसे ही कुछ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए हमारे प्रतिनिधि शहनवाज अहमद खान से श्री इदरीस कुरैशी समाज सेवाओं से बात करते हुए मैं शाहनवाज अहमद खान रियल लाइव न्यूज़ चैनल से इस वक्त मैं असालतपुरा मोहल्ला मुरादाबाद में मौजूद हूँ और समाजवादी पार्टी के बहुत खामोश और बड़े कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। जनाब इदरीस कुरैशी साहब, शहर मुरादाबाद में लॉकडाउन की स्थिति में इस वक्त पब्लिक बहुत परेशान है राशन को लेकर, क्योंकि उनके पास पैसा होने के बावजूद राशन नहीं मिल पा रहा है। आइए उनसे पूछते हैं इसका क्या हल है और क्या परेशानियां हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका इदरीस भाई हमारे चैनल पर। आपके मुरादाबाद शहर में लॉकडाउन है और रमज़ान का महीना चल रहा है, लोग काफ़ी ज़रूरतमंद हैं और रमज़ान से मुताल्लिक़ सामान तो अपनी जगह है, लेकिन जो जनरल सामान है, राशन बोलते हैं जिसको, अनाज वगैरह, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसमें आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कमी है जो ये परेशानी हो रही है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शहनवाज भाई का कि आपने मुझसे संपर्क करा। रही बात राशन की, तो अब से लगभग एक हफ्ते पहले शहर बहुत सही था, लॉकडाउन का भी पालन हो रहा था। सारे लोग जो है प्रशासन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे थे और प्रशासन से ही कदम भी उठा रहा था। लेकिन आज की तारीख में जो मेन पॉइंट वाली जगह हैं, जहाँ से रिटेलर वो करोले के हों, असालतपुरे के हों या कानी गोयान के हों, जामा मस्जिद के हों, इंदिरा चौक के हों, ये जितने भी रिटेलर हैं ये कटरा जाते थे, वहाँ से माल लेते थे और टाइम भी सही था। सुबह लगभग 12 बजे से लेके और 4 बजे तक लोग अपना राशन लेकर जाते थे और लाने के बाद जितने भी रिटेलर थे अपनी दुकानों पर माल बेचते थे। रेट भी उनके बहुत सही थे, मुनासिब रेट थे। मैं तारीफ़ करूँगा डीएम साहब की भी कि डीएम साहब ने जो सूची बनाई थी उस आधार पे वो जो वितरण होता था, वो जो माल आता था, वो बहुत सही होता था। लेकिन पता नहीं क्या वजूहात है जो आज की तारीख में कटरा बंद कर दिया गया, ये कह के बंद कर दिया गया यहाँ जमवाड़ा होता है, जबकि पहले कोई जमवाड़ा नहीं होता था। आज जब चंद दुकानें खुलेंगी, पता नहीं क्या वजूहात है जो चंद दुकानें खुल रही हैं और उन चंद दुकानों में इतने बहुत सारे रिटेलर जब अलग अलग मोहल्लों के पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन का पालन नहीं होगा, उल्लंघन होगा। और सारी की सारी अगर दुकानें खुलेंगी तो वहाँ पर लॉकडाउन का पालन होगा पूरी तरह और ये अच्छा होता था और इसका प्रशासन की तरफ से बड़ा अच्छा मैसेज जाता था। आज ऐसा लगता है लोगों के पास पैसा है, माल ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दबाव भी बना हुआ है कि माल मिलना चाहिए। लेकिन जब से ये तय हुआ है कि यहाँ का जो प्रशासन है, जिलेवाई प्रशासन जो है वो तय करेगा, तो जिलेवाई प्रशासन को चाहिए, रमज़ानों का दिन है और रमज़ानों में फल भी चाहिए हैं, सब्ज़ी भी चाहिए है, उसके साथ साथ आटा चाहिए है, दाल चाहिए है, तेल चाहिए है, ये सारी चीज़ें चाहिए हैं। इन सारी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है प्रशासन कटरे को बंद करके अपनी तरफ से कुछ माल मुहैया कराए और डोर टू डोर जितने भी हमारे यहाँ पर भाई हैं, वो मुस्लिम हों या सिख हों या ईसाई हों, उनके वहाँ डोर टू डोर पहुँचाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं, और ये अच्छी बात है अगर प्रशासन डोर टू डोर अपनी तरफ से अपना जितना भी अनाज है मुहैया करा कर पहुँचाएगा तो बेपनाह तारीफ़ होगी और इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जी, अभी आपने सुना जनाब इदरीस कुरैशी साहब को, उनका कहना यह है कि जो कटरा अनाज मंडी है उसमें दुकानें कुछ खुली हुई हैं और लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो रही है,
क्या प्रशासन उनको मुफ्त राशन बांटने की तैयारी कर रहा है? इस सवाल के साथ मैं शाहनवाज अहमद खान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से। इस बीच में एक बहुत बड़ी और परेशानी आ गई है। जो हमारे मोहल्लेवार मेडिकल थे वो बंद करा दिए प्रशासन ने, और पूरे शहर में कुल चंद मेडिकल खुले हुए हैं जहां पर लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हर डॉक्टर अपने ट्रेडमार्क की अपने हिसाब से दवाई लिखता है। जैसे हमारे यहाँ अरविंद मोहन डॉक्टर साहब हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जैसे कुछ BMS डॉक्टर हैं, उनकी अपनी अलग पहचान है, अपने अलग से लिखते हैं वो। तो इस तरीके से जो परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि एक प्रभात नाम से एक मेडिकल स्टोर है, बहुत बड़ा है वो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ पर यूनानी दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, न वहाँ पर आयुर्वेद मिलती है। इसलिए इस तरीके की बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है, लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है। आइए पूछते हैं इसका क्या हल है इदरीस भाई से। जी इदरीस साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, और कहते भी हैं, वो अपने मन की बात में भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर डॉक्टर, नर्स और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। ये सहयोग जो है वो जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं और बराबर इस बात को प्रचार भी कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं, जो आज कंडीशन बनी हुई है पूरे शहर की, कि सारे मेडिकल जितने भी हैं जो पहले खुले हुए थे, आज की तारीख में सारे मेडिकल बंद हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे बड़े डॉक्टर हैं, उन बड़े डॉक्टरों में अरविंद मोहन हो या और बहुत सारे डॉक्टर हैं, वो अपनी अगर मेडिसिन लिखते हैं, वो मेडिसिन लिखने के बाद वो दवा कहाँ से मिलेगी, कौन सा मेडिकल से मिलेगी, किस जगह से मिलेगी। उसके अलावा जो एक बहुत नीचे तबके का लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खाली मेडिसिन चाहिए होती है, सर में दर्द है, पेट के अंदर दर्द है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो मेडिकल पे जाके अपनी जो मर्ज है उनके पास है, जो उनके पेट में दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, वो सुविधा उन्हें जो आज नहीं मिल रही, वो किस तरह मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन से अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी छोटे मेडिकल हैं, करोला क्षेत्र के अंदर हो, असालतपुर के अंदर हो, जामा मस्जिद के अंदर हो, मुगलपुर के अंदर हो, इंदिरा चौक के अंदर हो, ये सारे के सारे मेडिकल ऐसे पॉइंट होने चाहिए वहाँ पर कि वो मेडिकल खोले जाएं और गरीब जनता को उससे राहत मिले। ये मेरा कहना है शाहनवाज भाई से। ये कहना है कि आप जो है प्रशासन के माध्यम से, DM साहब के माध्यम से ये बात कहें, DM साहब के माध्यम से, कमिश्नर साहब के माध्यम से कहें, और या उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इस बात को कहें कि जो ज़मीनी और नीचे तबके के लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो डेली वेज के मज़दूर हैं, जिनके चोट लग गई है, मिसाल के तौर पर उनकी तकलीफ़ है, और तकलीफ़ को क्या करेंगे, वो अगर घाव उनका नासुर बन जाएगा तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो मरने के कगार पर आ जाएंगे वो। तो हम चाहते हैं मेडिकल खुले, और उसके साथ साथ प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो आज डरे हुए हैं, वो डॉक्टर भी अपनी डिस्पेंसरी खोलेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारी आवाम को फ़ायदा मिलेगा, जनता को फ़ायदा मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको फ़ायदा मिलेगा। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया।